चाचा नजीर और सुनहरी समोसे। शाम के साए जैसे ही कराची की गलियों पर उतरने लगते, चौराहे के करीब एक खुशबू आहिस्ता आहिस्ता फिजा में घुलने लगती। ये कोई आम खुशबू न थी, ये चाचा नजीर के सुनहरी समोसों की खुशबू थी। चाचा नजीर का ठेला किसी जादुई बावर्ची खाने से कम ना था। साफ सुथरी सफेद चादर, चमकता हुआ स्टील का काउंटर और कड़ाही में चुटकियां लेती तेल की आवाज, जैसे कोई राग बज रहा हो। आज भी वही कमाल के समोसे होंगे चाचा? एक दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा। चाचा ने अपनी मखसूस धीमी आवाज में जवाब दिया, कमाल का नहीं, दिल वाला, क्योंकि हर समोसे में मैं एक दुआ भी डाल देता हूँ। लोग हंसते, खुशबू से लबरेज प्लेटें लेते और चाचा के अखलाक के भी गर्विदा हो जाते। मगर चाचा की जिंदगी इतनी आसान न थी। वो तन्हा थे। उनके बीवी बच्चे सालों पहले एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब उनके दिन सिर्फ दो चीजों पर मुश्तमिल थे, मेहनत और यादें। एक दिन जब बारिश के बादल शहर पर छाए हुए थे, एक कमजोर सा लड़का ठेले के पास आकर रुका। इसके कपड़े भीगे हुए थे, पाँव नंगे थे और आंखों में ना जाने कितने सवाल छुपे थे। चाचा ने पूछा, क्या खाओगे बेटा? लड़का नजरें झुकाए बोला, मैं सिर्फ खुशबू सूंघने आया हूं चाचा। चाचा का दिल जैसे रुक सा गया। बेटा, खुशबू सूंघने से पेट नहीं भरता। आओ बैठो, मेरे साथ खाओ। लड़के ने समोसा हाथ में लिया और आहिस्ता से आंखें बंद करके पहला नवाला लिया। चाचा, ये तो किसी ख्वाब जैसा है। चाचा हंस पड़े। यह ख्वाब मैंने जिंदगी भर तला है बेटा, सिर्फ तुम जैसे ख्वाब देखने वालों के लिए। लड़के का नाम फहद था। उसके वालिद बीमारी के सबब काम नहीं कर सकते थे और फहद स्कूल के बाद दूध बेचता था। मगर वो दिल का बादशाह था। दूसरे दिन वो वापस आया, हाथ में छोटा सा गुलदस्ता था। चाचा, ये आपके लिए है, खुशबू के बदले खुशबू। चाचा ने उस दिन उसे अपने साथ ठेले पर खड़ा किया। तुम मेरे साथ काम किया करोगे? फहद ने जवाब दिया, तनख्वाह नहीं चाहिए चाचा, सिर्फ सीखना चाहता हूं। दिनों ने महीनों का रूप लिया। फहद अब ना सिर्फ समोसे बनाना सीख चुका था, बल्कि चाचा की तरह हर ग्राहक से मुस्कुरा कर बात भी करता था। एक दिन एक मकामी फोटो ब्लॉगर वहां आया। उसने चाचा के ठेले की वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाली। और क्या था, वीडियो वायरल हो गई। अगले ही दिन शहर के बड़े होटलों के शेफ और रिपोर्टर वहां पहुंच चुके थे। चाचा नजीर, आप तो कराची के फूड हीरो निकले। चाचा ने सिर्फ एक बात कही, हीरो तो वो होते हैं जो ख्वाब बिखेरते नहीं, समेटते हैं। मेरे हीरो का नाम फहद है। चाचा नजीर और फहद अब बहुत मशहूर हो चुके थे। उन्होंने मेहनत से अब भी अपना काम जारी रखा। चंद साल गुजर गए और उन चंद सालों के बाद जब फहद अब बड़ा हो चुका था और अपने काम में माहिर भी हो चुका था, फहद के लिए शहर के एक 5 स्टार होटल से ऑफर आई, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं वही बनूंगा जो मेरे उस्ताद हैं। उसने चाचा के साथ मिलकर सुनहरी समोसों के नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। दरवाजे पर एक बोर्ड भी आवेजा किया जिस पर लिखा था, यहाँ समोसे नहीं, ख्वाब तलते हैं। इस कहानी का अखलाकी सबक ये है कि मेहनत, खुलूस और सच्चाई के साथ अगर कोई अपने ख्वाबों के पीछे चले तो किस्मत खुद इसके कदम चूमती है, और जो दूसरों के ख्वाब संभालते हैं वो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं।